हेलो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसकी वेटेज ही बहुत ज्यादा होती है और ये एक लेंदी चैप्टर भी है, इसीलिए इस चैप्टर को मैंने डिवाइड करा है दो पार्ट्स में। पार्ट नंबर 1 अभी हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम करेंगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल पार्ट, या फिर आप कह सकते हो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पार्ट नंबर 2 में होगा थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। इस चैप्टर में भी कुछ और हम थ्योरी भी करेंगे जो कैलकुलेशन के लिए रेलेवेंट है। वो थ्योरी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। बट मेन थ्योरी होगी नेक्स्ट चैप्टर में। नाउ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपके पास इस चैप्टर के नोट्स हैं एंड आप उनके प्रिंट आउट्स भी निकलवा चुके हो, क्योंकि हम उसी तरह से पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे मैं चीजों को पढ़ाऊंगा आप मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीजें समझ आएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द टर्म नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज नेशन की इनकम, इंडिया की इनकम। तो सिंपल सी बात है, इंडिया की इनकम को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इतने सारे लोग हैं। और प्रॉब्लम की बात यह है, लोग अपनी इनकम ठीक बताते भी नहीं है, अपने घर वालों को अपनी ठीक इनकम नहीं बताते, गवर्नमेंट को क्या बताएंगे। इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसको कैलकुलेट करने में, तभी इसको एस्टिमेट करा जाता है। इसको एस्टिमेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। हम इस चैप्टर में 3 मेन तरीके सीखेंगे जिनके नाम भी और आपको फॉर्मूले सब चीजें आगे पता चलेंगी धीरे धीरे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको नेशनल इनकम का मीनिंग समझ आ गया है, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। उस समय पर हमारे देश की नेशनल इनकम थी सिर्फ और सिर्फ 230 रुपए पर पर्सन पर ईयर। तो ये मैंने पर पर्सन आपको बताई है। अगर हमें कन्वर्ट करना है पूरे इंडिया की, एक्चुअली ये पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम नहीं है, दिस इज पर कैपिटा इनकम। अगर इसको हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो उस समय की पॉपुलेशन थी अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। तो सबको समझ आता है कि इतनी कम हमारे देश में उस समय पे नेशनल इनकम थी और पर कैपिटा इनकम थी सिर्फ और सिर्फ 230 रुपए एक बंदा कमाता था ऑन एन एवरेज पूरे साल में। तो ये बहुत ही कम है, महीने के 20 रुपए के आसपास। और अगर हम प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो हमारी नेशनल इनकम पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है और अब है अराउंड 1,20,000 पर पर्सन पर ईयर। तो मतलब अराउंड महीने के 10,000 रुपए। अगेन ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। ये जो मैंने आपको बताई है ये है पर कैपिटा इनकम, ये एक्चुअली है पर कैपिटा इनकम। ये नेशनल इनकम नहीं है, बट इनसे इजीली नेशनल इनकम निकल सकती है। एक्चुअली नेशनल इनकम से ये वैल्यूज निकली हैं। तो अगर हमें यहां से नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, इनको पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट अस से हम मानते हैं कि अभी हमारी पॉपुलेशन है अराउंड 135 करोड़ इंडिया की, तो 1,20,000 को 135 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो तो इंडिया की नेशनल इनकम आ जाएगी। तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है हमारी नेशनल इनकम में, बट अभी भी हमारी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम दोनों ही बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग नेशंस एंड डेवलप्ड नेशंस। और यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि उस समय 230 रुपए आज के 230 रुपए नहीं है, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मतलब ये वाला पॉइंट भी रेलेवेंट है। जैसे उस समय के 230 रुपए की वैल्यू काफी ज्यादा थी आज के 230 रुपए की वैल्यू से, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ना, जैसे जैसे टाइम आगे चलता रहता है जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जाती है। उस समय 230 रुपए में बहुत सारा सामान आ जाएगा आज के कंपैरिजन में। तो ये भी थोड़ी सी कंसिडर करने वाली बात है, बट स्टिल पर कैपिटा इनकम तब भी और नेशनल इनकम तब भी बहुत कम थी, आज के टाइम पे भी काफी कम है। नाउ मीनिंग हमने समझ लिया है देश की इनकम। हम स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक नंबर 1, बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स में मैं आपको चीजों के लॉजिक नहीं बताऊंगा डिटेल में, इनको एक्सप्लेन करा गया है टॉपिक नंबर 3 में। तो यहां पर आपको चीजों को समझना है क्या होता है, उनका मतलब क्या है डिटेल में, वो आपको टॉपिक नंबर 3 में समझ आ जाएगा।
चलिए, तो बस अब मैं जो चीजें बोलूँ उनको याद करना बहुत आसान है, याद करना। 3 बॉक्सेस बनाने हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। पहले बॉक्स में 2 चीजें लिखनी है, ग्रॉस और नेट। मेरे साथ साथ लिखो, ग्रॉस और नेट। दूसरे बॉक्स में 2 चीजें लिखो, डोमेस्टिक और नेशनल। तीसरे बॉक्स में 2 चीजें लिखो, एफसी और एमपी। अभी इन 6 वर्ड्स का आपको मीनिंग समझ नहीं आया होगा और अभी जरूरत भी नहीं है। टॉपिक नंबर 3 में डिटेल में समझाऊंगा। इवन अभी मैं आपको एफसी की फुल फॉर्म भी नहीं बताने वाला। टॉपिक नंबर 3 में जब ढंग से करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी याद रखो एफसी और एमपी, इनको लर्न भी कर लो। ग्रॉस नेट पहले बॉक्स में, या फिर आप इसको नेट और ग्रॉस भी कह सकते हो, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बॉक्स की अंदर की चीजों की। बट आप बॉक्सेस को इंटरचेंज नहीं कर सकते। पहले बॉक्स में ग्रॉस और नेट, दूसरे बॉक्स में डोमेस्टिक और नेशनल, या फिर नेशनल डोमेस्टिक, तीसरे बॉक्स में एफसी और एमपी, या फिर एमपी और एफसी। 3 बॉक्सेस में 6 चीजें हैं, ये आपको लर्न आपको कर लेनी है। देन पहले बॉक्स में जो 2 चीजें हैं, ग्रॉस और नेट, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ग्रॉस बड़ा होता है कि नेट बड़ा होता है? ग्रॉस बड़ा होता है। ग्रॉस वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज टोटलिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं किसी पर्सन की ग्रॉस इनकम है महीने की 1 लाख रुपए, मतलब वो हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, और उसको उसका टीडीएस कट जाता है, फिर और भी कुछ डिडक्शंस होती हैं वो सब कट जाती हैं, उसको नेट मिलते हैं 70,000 रुपए। तो दैट इज नेट सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी ज्यादा है नेट सैलरी से। ग्रॉस प्रॉफिट बड़ा होता है नेट प्रॉफिट से। तो ग्रॉस वैल्यू बड़ी होती है नेट से। तो हमने ग्रॉस को सर्कल कर लिया है क्योंकि ग्रॉस वैल्यू बड़ी है। जो भी चीज बड़ी है हमें उसे सर्कल करना है। देन डोमेस्टिक और नेशनल में कौन सी वैल्यू बड़ी होती होगी? लॉजिकल है, नेशनल। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो कोई डोमेस्टिक प्लेयर है, कोई नेशनल प्लेयर है, नेशनल वैल्यू बड़ी है ना। ठीक है, एमपी और एफसी में बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? एमपी बड़ी वैल्यू होती है। अब इनका मतलब क्या होता है सब चीजें समझेंगे, और अभी आप बिल्कुल परेशान मत होना मीनिंग के लिए। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं। पहले तो चीज ये है कि 3 बॉक्स में 2-2 चीजें हैं, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक नेशनल एफसी एमपी। और दूसरी चीज ये है, पहले बॉक्स में बड़ी वैल्यू होती है ग्रॉस, छोटी वैल्यू होती है नेट। दूसरे बॉक्स में बड़ी वैल्यू होती है नेशनल, छोटी वैल्यू होती है डोमेस्टिक। तीसरे बॉक्स में बड़ी वैल्यू है एमपी और छोटी वैल्यू है एफसी। देन पहले 2 बॉक्सेस का जो डिफरेंस है दैट इज डेप्रिसिएशन। इसको क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास अकाउंट्स है तो ये वही डेप्रिसिएशन है जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है। अब सवाल ये उठेगा फिर कि यार इकोनॉमिक्स में उस डेप्रिसिएशन का क्या लेना देना? वो तो डेप्रिसिएशन होता था एसेट की वैल्यू कम हो जाना। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में वो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आ गया, और वो भी नेशनल इनकम में? तो आपको समझ आएगा। अभी लॉजिक थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। सेकंड बॉक्स के नीचे लिखिए एनएफआईए। जो सेकंड बॉक्स में 2 चीजें हैं उनका डिफरेंस होता है एनएफआईए। फुल फॉर्म क्या होती है? आएगा टॉपिक नंबर 3। थर्ड बॉक्स के नीचे लिखिए एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फुल फॉर्म क्या होती है? आएगा, करेंगे। तो ये हमने करा मेन बेसिक रूल्स। अब आपको इसमें चीजें समझ आ गई होंगी, आपको चीजें समझ नहीं आई होंगी एक्चुअली, और आपको चीजें याद हो जानी चाहिए। पहले बॉक्स में ग्रॉस नेट उनका डिफरेंस डेप्रिसिएशन, दूसरे बॉक्स में डोमेस्टिक नेशनल उनका डिफरेंस एनएफआईए, और तीसरे बॉक्स में एफसी एमपी उनका डिफरेंस एनआईटी। नाउ पहले बॉक्स से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि सबसे मेन फॉर्मूला होता है। ये मेन फॉर्मूले हैं क्योंकि इनसे चीजें आगे बढ़ेंगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेस है ये। वो ये है, ग्रॉस माइनस नेट इक्वल्स डेप्रिसिएशन। काफी लॉजिकल है ना, क्योंकि ग्रॉस बड़ी वैल्यू है, नेट छोटी वैल्यू है। अगर दोनों को माइनस करोगे तो उनका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस मैंने आपको नीचे लिखवाया, ये डेप्रिसिएशन। ग्रॉस माइनस नेट इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। अब इसी तरीके से आप फॉर्मूला नंबर 2 और 3 को ट्राई कीजिए। फॉर्मूला नंबर 2 सेकंड वाले बॉक्स से बनेगा, और वो बनेगा नेशनल माइनस डोमेस्टिक इक्वल्स एनएफआईए।
थर्ड वाले बॉक्स से फॉर्मूला बनेगा MP माइनस FC इक्वल्स NIT। अगर आपका दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा है तो मैं इनकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, याद हो जाए ठीक है, ना हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। FC इज फैक्टर कॉस्ट, MP इज मार्केट प्राइस, NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स कंप्लीट लगते हैं। NIT is net indirect taxes. तो यहां पर हमने तीन फॉर्मूले समझ लिए हैं, ग्रॉस माइनस नेट इक्वल्स डेप्रिसिएशन, नेशनल माइनस डोमेस्टिक इज इक्वल टू NFIA और MP माइनस FC इज इक्वल टू NIT। अब हम क्या करते हैं, हम एग्रीगेट्स और समझते हैं नेशनल इनकम के। देखो हर एक चीज में ना शॉर्टकट्स होते हैं कुछ चीजों को बोलने के। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का शॉर्टकट होता है H, ऑक्सीजन का होता है O, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों के शॉर्टकट होते हैं, सोडियम हर चीज का होता है, पोटेशियम हर चीज का होता है, वाटर का शॉर्टकट होता है जो भी उसको कहते हैं H2O, केमिकल कंपाउंड या कुछ तो कहते हैं उसे, बट वो H2O से डिनोट करते हैं वाटर को। तो हर एक चीज का शॉर्टकट है ना। अब इसी तरीके से नेशनल का एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसमें भी शॉर्टकट बनाए गए हैं। अब वो शॉर्टकट कैसे बनाए गए हैं उसका शॉर्टकट मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे आपको वो चीज याद हो जाए और आप कभी नहीं भूलो उनको। देखो तीन बॉक्सेस हैं, ध्यान समझिएगा। मैं अब तक आपको दो चीजें बता चुका हूं, एक तो ये वाला पार्ट बता चुका हूं जहां पर बॉक्सेस हैं उनके डिफरेंस है और मेन फॉर्मूले बता चुका हूं। अब मैं आपको तीसरी चीज बता रहा हूं। तीसरी चीज ये है, ग्रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं G से, नेट को रिप्रेजेंट करते हैं N से, पहले अल्फाबेट। इसी तरीके से डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करेंगे D से और नेशनल को N से। FC तो खुद ही शॉर्ट फॉर्म है, तो FC को रिप्रेजेंट करेंगे FC से और MP को रिप्रेजेंट करेंगे MP से, ये तो खुद ही शॉर्ट फॉर्म्स है। तो अगर G आएगा दैट इज ग्रॉस, N आएगा तो वो नेट है, D आएगा तो डोमेस्टिक, N आएगा तो नेशनल, FC और MP। अब सवाल ये उठता है कि N तो दो बार आ रहा है, नेट और नेशनल, तो कैसे पता चलेगा? हो जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो नेशनल इनकम के शॉर्टकट्स हैं उनको हम कहते हैं एग्रीगेट्स, उनको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट्स। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। नेशनल इनकम के शॉर्टकट्स को हम लोग कहते हैं एग्रीगेट्स। तो कई सारे एग्रीगेट होते हैं नेशनल इनकम के, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये फिर मैं सिर्फ लिखता हूं एग्रीगेट्स, क्या क्या होते हैं इस पूरे चैप्टर में। अब एग्रीगेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, कुछ भी एक डैश डैश, यहां पर आएगा P और एक छोटा आएगा डैश। जो पहला डैश है उसमें पहले बॉक्सेस में जो दो चीजें हैं ग्रॉस या नेट, उनमें से कोई भी एक चीज आ जाएगी। जैसे यहां पर आ सकता है ग्रॉस, G आ गया। सेकंड वाले डैश में जो सेकंड बॉक्स में दो चीजें हैं उनमें से कोई भी एक चीज आ जाएगी, जैसे यहां पर लिख लेते हैं D। और थर्ड में हमेशा P आता है, और लास्ट में जो नीचे है छोटा सा, इसमें जो थर्ड बॉक्स में से दो चीजें उनमें से भी कोई एक चीज आ जाएगी, दैट इज FC। आपने सुना होगा GDP, बहुत बार सुना होगा आपने, वो जी रहा GDP, ऐसे आया GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको पढ़ते ऐसे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक पीस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एक बार एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरीके से इनके जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जो भी पॉसिबल केस सिनेरियोस बन सकते हैं, मतलब पहले हमने क्या करा, ग्रॉस डोमेस्टिक कर लिया और FC कर दिया, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक करके MP कर देंगे। जो भी पॉसिबल केस सिनेरियोस हैं, नेट के साथ भी सब चीजें कर दो, वो सारे के सारे एग्रीगेट्स पॉसिबल हैं। आप इनको एक बार खुद ट्राई कीजिए, कितने एग्रीगेट्स बन सकते हैं। एक जैसे बन गया ग्रॉस, हमने भी क्या बनाया, हमने बनाया ग्रॉस डोमेस्टिक और FC बनाया हमने।
अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक एमपी बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक, पी तो हमेशा आएगा ही आएगा, और एमपी। ये एक और शॉर्टकट हो गया। अब ये शो क्या करता है, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, बट अभी आप मेरे साथ साथ लॉजिक को छोड़ के चीजों पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कर लिया, क्या करते हैं, ग्रॉस के साथ नेशनल को कनेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे ग्रॉस को नेशनल के साथ कनेक्ट करो और नेशनल में भी दोनों बना दो। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, जीएनपी एट एमपी। अब जैसे हमने ग्रॉस का बनाया है वैसे ही आप नेट के बनाओ। ग्रॉस के सारे कंप्लीट हो गए, ग्रॉस के डोमेस्टिक के साथ हमने दोनों कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं, ग्रॉस के नेशनल के साथ हमने दोनों कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं। ग्रॉस के साथ और कोई चीज नहीं बन सकती है। अब आप नेट के साथ बनाइए, ये हो जाएगा, खुद एक बार ट्राई करो। आपके ये 8 एग्रीगेट्स बनेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता है। इनके अलावा कोई और पॉसिबल केस सिनेरियो है ही नहीं। अगर आपने ट्राई करा होगा तो आपके भी ये 8 ही बनेंगे, इनके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। इसमें कुछ चीजें ध्यान देने की ये है कि इन एग्रीगेट सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप किसी भी तरह से कर सकते हो। तो ये 8 चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहले लिखा वो आपको पहले लिखना था, किसी भी तरह से कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ पर ये चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब, जो ये पहला डैश है ना, इसमें पहले बॉक्स से ही आएगा, मतलब आप यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं लिख सकते हो। जो पहले वाला डैश है उसमें ग्रॉस एंड नेट में से आएगा, पहले डैश में पहला बॉक्स, दूसरे डैश में दूसरा बॉक्स, और तीसरे डैश में तीसरा बॉक्स। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको ये चीज अब समझ आ गई होगी। नाउ ये 8 एग्रीगेट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीगेट होता है एनएनपीएफसी, इसी को कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जो शॉर्टकट है दैट इज एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां पर ना 2 बार एन आ रहा है। अब कंफ्यूजन ये हो सकती है आपको कि नेट नेशनल प्रोडक्ट है कि नेशनल नेट प्रोडक्ट है। सीधी सी बात है ना, जो पहले एन है वो पहले बॉक्स से है तो वो नेट है, जो सेकंड वाला एन है वो सेकंड बॉक्स से है तो वो नेशनल है। और पी से प्रोडक्ट हमेशा होता ही है, और एट लगाना है, फिर फैक्टर कॉस्ट या फिर एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और आप कह सकते हो एस्टिमेशन ऑफ एनएनपीएफसी। जैसे मान लेते हैं हमारे चैप्टर का नाम है ऑक्सीजन, तो उसको ओ लिख सकते हैं ना, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को एच लिख सकते हैं। तो वैसे ही नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी लिख सकते हैं। तो ये हमने 8 एग्रीगेट पढ़े, और इन्हीं एग्रीगेट्स को नीचे यहां पर लिखा भी गया है फुल फॉर्म के साथ। तो अगर आप इनको देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। यही इनकी फुल फॉर्म्स हैं, जीडीपीएफसी, जीडीपीएमपी, जीएनपीएफसी, जीएनपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनडीपीएनपी, एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी। तो आपको समझ आ गया होगा एग्रीगेट्स कैसे बनते हैं, डिराइव कैसे करेगा ये। उन 3 बॉक्सेस से ही सारे के सारे एग्रीगेट्स डिराइव करे गए हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो 3 बॉक्सेस कितने इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 बॉक्सेस से और नीचे वाली 3 चीजों से हमने बेसिक फॉर्मूले, जो मेन फॉर्मूले वो भी कवर कर लिए हैं, और जो 8 एग्रीगेट्स हो सकते हैं वो भी कवर कर लिए हैं। और 8 एग्रीगेट में सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीगेट कौन सा होता है, नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है एनएनपीएफसी। और एक और एग्रीगेट है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैल्यू एडेड
वैल्यू एडेड का एग्रीगेट होता है जीडीपीएमपी। तो जो आपको नंबर 2 पे दिख रहा है ना, ये वैल्यू एडेड का एग्रीगेट है, ये होता है वैल्यू एडेड। अब सवाल ये उठता है वैल्यू एडेड क्या होता है। अगेन हम इसको आने वाले टॉपिक में समझेंगे। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग चीजों को समझ रहे हैं कि होता क्या है, इनका लॉजिक क्या होता है, वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या होता है, पूरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। एक्चुअली फर्स्ट मेथड नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड ही है, तो आपको वैल्यू एडेड का मतलब तो अच्छे समझ आना ही है। बट अभी आप लॉजिक को थोड़ा सा साइड में रख के ध्यान ये दीजिए क्या चीजें चल रही हैं। तो हम लिख लेते हैं वैल्यू एडेड का एग्रीगेट क्या है, जीडीपीएमपी। और जो ये एग्रीगेट्स हैं यहां पे भी हम लिख लेते हैं, जो ये नंबर 2 वाला एग्रीगेट है दिस इज वैल्यू एडेड, और जो ये सेकेंड लास्ट एग्रीगेट है दैट इज नेशनल इनकम। चलिए, हमने 4 चीजें टोटल समझी हैं इस वीडियो में। पहली चीज है ये बॉक्स बेसिक रूल्स, दूसरी चीज है मेन फॉर्मूले, तीसरी चीज है एग्रीगेट्स, और चौथी चीज है 2 मेन एग्रीगेट जो आपको याद रखने हैं, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम, और वैल्यू एडेड इज जीडीपीएमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां पर जो भी प्रोडक्ट है, वर्ड प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्शन, हमने सामान कितना बनाया। नेशनल इनकम में प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे देश में कितने रुपए की प्रोडक्शन हुई है वो हमें देखना होता है, क्योंकि सामान खरीदने बेचने से ही तो पूरा का पूरा देश चलता है। तो प्रोडक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने आने चाहिए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत बढ़िया तरह से चीज समझ आएगी। ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। देखो, मान लेते हैं ये एक आपका क्वेश्चन है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके बताऊंगा, फिर आपको मैं खुद करने का मौका दूंगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, आपको इसको कंप्लीट करना है। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएफसी डैश, क्या करा जाए डैश में, क्या तरीका है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर नेट है, यहां पर ग्रॉस है। पहला एन जो है वो नेट है, फिर यहां पे ग्रॉस है, तो ये डिफरेंट है। यहां पर नेशनल है, यहां पर भी नेशनल है, प्रोडक्ट तो हमेशा प्रोडक्ट होता ही है, यहां पर एफसी है, यहां पर एफसी है। तो आपको क्या करना है, आप ग्रॉस वाली साइड हो, आपको ग्रॉस वाली साइड पे चेंज करना है। अब सोचना क्या है, ग्रॉस वैल्यू बड़ी होती है कि छोटी होती है, ये सोचना है। और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। ग्रॉस और नेट फर्स्ट बॉक्स में थे, उनका डिफरेंस था डेप्रिसिएशन। अब आप ग्रॉस वाली साइड पर हो, बेसिकली आप बड़ी वाली साइड पर हो, तो इसमें आप कुछ चीज प्लस करोगे कि माइनस करोगे? द आंसर इज आप माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि सिंपल है ना, सोच के देखो, सोच के देखो, अगर मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स की ऐसी इक्वेशन देता हूं, मैं कुछ ऐसी इक्वेशन देता हूं आपको, 2 इज इक्वल टू 3, और यहां पे लिखता हूं मैं डैश, और मैं आपको पता है कि डिफरेंस है 2 और 3 का 1, तो 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 करोगे ना, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है। कॉमन सेंस, काफी आसान है नहीं? तो 3 में से हम माइनस कर रहे हैं 1, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है। सेम चीज यहां पर चल रहा है, ग्रॉस बड़ी वैल्यू है, हम ग्रॉस वाली साइड पर हैं तो माइनस कर रहे हैं। खत्म हो गया, आंसर कंप्लीट, इतना ही है। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। यहां पर लेफ्ट साइड पर ग्रॉस है, राइट साइड पर भी ग्रॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टिक लगा दिया। सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां डिफरेंस है वहां पे मैचिंग करेंगे। यहां पर नेशनल है, यहां पर डोमेस्टिक है। नेशनल लेफ्ट साइड पर है, डोमेस्टिक राइट साइड पर है। थर्ड वाले बॉक्स की चीज एमपी और एमपी दोनों साइड्स पर सेम है। तो अब हम डोमेस्टिक पर हैं, राइट वाली साइड पर डोमेस्टिक लिखा है, डोमेस्टिक छोटी वैल्यू है, इनका डिफरेंस होता है NFIA, क्योंकि सेकंड बॉक्स में डिफरेंस है NFIA। तो क्या करा जाए, प्लस करा जाए माइनस करा जाए? हम डोमेस्टिक पर हैं, डोमेस्टिक छोटी चीज है, तो यहां पर
प्लस करेंगे, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। छोटे में अगर कुछ जोड़ोगे तो ही तो आप बड़ी वैल्यू पे पहुंचोगे। अगर डोमेस्टिक में आप NFIA ऐड करोगे तो ही तो नेशनल पहुंचोगे। और हमने इसको पहले भी पढ़ा है। कैसे पढ़ा है ये देखिए, यहाँ पे पढ़ा था हमने ऊपर। मेन फॉर्मूला नंबर 2 देखिए, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। तो डोमेस्टिक में NFIA ऐड होता है ना, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। तो डोमेस्टिक में इसलिए NFIA को हमने प्लस करा। देन कमिंग टू दी थर्ड वन आप खुद करिएगा, मैं ई वाला पार्ट और कराता हूं आपको। अब ई वाले पार्ट में देखो, ये है, यहां पर है नेट, इधर है ग्रॉस, ये दोनों डिफरेंट है। तो उनको डिफरेंट है तो मुझे टिक नहीं लगाना चाहिए, मुझे इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए। ये दो चीज डिफरेंट है, नेट और ग्रॉस। फिर है नेशनल और डोमेस्टिक, अरे ये भी चीज डिफरेंट है। प्रोडक्ट तो हमेशा होता ही है, FC और MP ये भी चीज डिफरेंट है। यहां पे तो तीनों चीजें डिफरेंट है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट बन ही नहीं सकता। तीन ही चीजें होती हैं, वो तीनों चीजें डिफरेंट है। तो यहां पर सबसे पहले क्या देखो, ग्रॉस को देखो। ग्रॉस बड़ी वैल्यू है तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन इसका डिफरेंस होता है और इसको कर दोगे माइनस। फिर अगली चीज को देखो, डोमेस्टिक, जो राइट पर है आप उसको देखोगे। डोमेस्टिक छोटी वैल्यू है, इनका डिफरेंस होता है NFIA, और यहां पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। सेम ही चीज को 3 बार कर देना है, मतलब जो भी चीज डिफरेंट है हर किसी के लिए करते जाओ, जो हमने ऊपर ट्राई करा। फिर देखो यहां पर है MP, लेफ्ट में है FC, तो MP बड़ी वैल्यू होती है तो क्या करोगे, NIT को माइनस कर दोगे, क्योंकि इनका डिफरेंस, थर्ड बॉक्स का डिफरेंस क्या होता है, NIT। हो गया आंसर कंप्लीट। तीन चीजें डिफरेंट थी तो तीन चीजों को प्लस माइनस कर दिया, एक चीज ऊपर डिफरेंट थी तो एक चीज को प्लस माइनस करा था। अब आप क्या करो, CDE तो हमने कर लिया है, CDF और G खुद ट्राई करो। चलिए, तो आई होप आपने इनको अटेम्प्ट कर लिया है। एक बार अपने आंसर्स चेक कीजिए। सी वाले में क्या है, नेट और ग्रॉस में डिफरेंस है और नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस है। तो हमने ग्रॉस के लिए करा है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक के लिए करा है प्लस NFIA। फिर डी वाले में ग्रॉस और नेट में फर्क है और नेशनल सेम है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस है। तो हमने नेट के लिए करा है प्लस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस के लिए करा है माइनस NIT। जो गाइस मैंने ऊपर ब्रैकेट बनाए थे ना प्लस माइनस के बाहर, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो। ये कभी कभी क्या होता है ना, वो पता नहीं चलता है कि वो माइनस है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया था क्लैरिफाई करने के लिए। अदरवाइज मैंने नीचे वाले 3 पार्ट्स में ब्रैकेट नहीं बनाया है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रैकेट बनाना ही है वो। देन नेट, ग्रॉस, डोमेस्टिक, नेशनल, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, यहाँ पे तीनों ही डिफरेंट है। तो ग्रॉस के लिए हमने करा है माइनस डिप्रिसिएशन, नेशनल के लिए हमने करा है माइनस NFIA और MP के लिए करा है माइनस NIT। देन ग्रॉस नेशनल है वहां पर, और नेशनल डोमेस्टिक, ग्रॉस और नेट है वहां पर, नेशनल डोमेस्टिक है FC और वहां पर है MP, तीनों ही डिफरेंट है। तो हमने नेट के लिए करा है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक के लिए करा है प्लस NFIA, MP के लिए करा है माइनस NIT। चेक कर लीजिए, आई होप आपको ये चीज बहुत बढ़िया तरह से समझ आ गई है। और इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बैंक का। आई होप आपके पास क्वेश्चन बैंक भी है और आप इसके प्रिंट आउट्स भी निकलवा चुके हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, ये आप अच्छे से करके आइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक कर लीजिएगा इसे। एंड अगली वीडियो में हम लोग करेंगे जो भी हमने बेसिक्स समझे हैं, इनको डिटेल में समझेंगे कि ये इनका मतलब क्या था, ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है, और NFIA हमने समझा उसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है, FC, MP, सब चीजों को समझेंगे। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।